दोस्तों कई बार नदियों के मार्ग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है या पूर्ववर्ती नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। और जब तक आपको पूर्ववर्ती नदी की परिभाषा नहीं पता है तब तक आप पूर्ववर्ती नदी को डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। यह प्रश्न पूछ लिया गया कि परावर्ती नदी कौन सी है और परावर्ती नदी कहाँ पर बहती है, परावर्ती नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। और जब तक परावर्ती नदी की परिभाषा आपको नहीं पता है आपको परावर्ती नदी क्लियर ही नहीं होगी। उसके बाद अगर ये पूछ लिया गया कौन सी अनुवर्ती नदी है, जब तक आपको अनुवर्ती नदी की परिभाषा नहीं पता है तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि अनुवर्ती नदी बहती कहाँ पर है। तो इन्हीं मुद्दों से संबंधित जो प्रश्न हैं आज हम हल कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं अनुवर्ती नदी और यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी नदी हैं और कौन सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर एक नदी है, इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के मुहाने के दक्षिणी भाग से, मतलब इसके दक्षिणी भाग से ये एक भ्रंश घाटी है और इसी भ्रंश घाटी को पश्चिमी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट में दो ढलान होंगे इस तरीके से, ये पूर्वी ढलान हो गया और ये पश्चिमी ढलान हो गया। तो इधर की तरफ का क्षेत्र कहलाएगा पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान और इधर की तरफ वाला कहलाएगा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान। पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती जाती हैं। यानी इस भ्रंश घाटी का स्लोप ढाल बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो अनुवर्ती का मतलब है अनुसरण करना। अब आप देखिएगा यहाँ की नदियाँ इस ढाल का अनुसरण करते हुए कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ से पश्चिमी घाट के पास एक नासिक है। कौन सी क्षेत्र? नासिक। नासिक से एक नदी निकलती है, याद रखिए नाक से निकल के गोद में आ गई। तो गोदावरी नदी निकलती है और ऐसे बहते हुए कहाँ पर चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इस नदी का नाम है गोदावरी। हालांकि कई छोटी छोटी नदियां इधर से आके ऐसे ऐसे करके मिलके ये बहते हैं, यानी इस ढाल का अनुसरण करते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान बंगाल की खाड़ी की तरफ है तो उधर की तरफ चली जाती हैं। तो ये क्या है? मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। इसी तरीके से कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्ण क्या है? महाबलीशाली। कहां से निकलते हैं? महाबलेश्वर से। तो ये भी जो है कौन सी नदी है? अनुवर्ती नदी कहलाएगी। उसके बाद एक और नदी है कावेरी। ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, पश्चिमी घाट से ही। और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो अब प्रश्न, कौन सी नदियाँ अनुवर्ती नदी हैं? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों नदियाँ जो है अनुवर्ती नदी हैं। यह प्रश्न पूछ लिया गया कि इनमें सबसे बड़ी अनुवर्ती नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी जो है सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी अनुवर्ती नदियों में सबसे बड़ी नदी है। तो इस तरीके से अनुवर्ती नदियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मार्ग से संबंधित ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं परावर्ती नदियों के बारे में, यानी कौन सी नदियां हैं जो परावर्ती नदियां हैं।
तो परावर्ती नदियों को बनाने के लिए इसे हमें थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। अब हमें क्या पढ़ना है, परावर्ती नदियाँ, यानी कौन सी परावर्तित हो जाती हैं। आमतौर पर नदियों का ढाल आप देखेंगे दक्षिण की तरफ है, लेकिन ये नदियाँ पलट के उत्तर की तरफ जाती हैं, यानी क्या है, परिवर्तित हो जाती हैं। आमतौर पर नदियाँ कहाँ पर, दक्षिण की तरफ जाती हैं, लेकिन ये क्या है, परिवर्तित हो जाती हैं, उत्तर की तरफ जाती हैं। अब कौन सी नदियाँ उत्तर की तरफ जाती हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला देखेंगे, और ये पर्वत श्रृंखला है विंध्य पर्वत श्रृंखला, और इसी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसका नाम है विंध्य पर्वतमाला, और इसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। अब इन नदियों में आपको देखना है कि कौन सी नदी जो है परावर्ती नदियां हैं। परावर्ती मतलब उल्टे बहना। अब देखिएगा, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, ये जो है कहाँ पर, विंध्य पर्वत से निकलती हैं, और कहाँ, किधर की तरफ जाती है, उत्तर की तरफ। हमने क्या बताया, आमतौर पर नदियाँ दक्षिण भारत की तरफ जाती हैं, दक्षिण की तरफ जाती हैं, और ये नदियाँ पलट के उत्तर की तरफ जाती हैं, और इसीलिए क्या कहा जाता है, परावर्ती नदियाँ। अब देखिएगा, महू, महू एक जिला है, MHOW, ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये वही जिला है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बी आर अंबेडकर का जन्मस्थल है। तो यहीं से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है चंबल। चंबल नदी आगे बहती है मध्य प्रदेश, MP। इसको यहाँ से ना निकाल के थोड़ा सा यहाँ से निकाले, ज़्यादा सही रहेगा। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, UP, 3 राज्यों में बहती है, और फिर आगे चल के ये गंगा नदी है। इस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी, और इसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी। तो ये चंबल नदी है जो यहाँ से चलकर, अब देखिएगा, ये उत्तर की तरफ जा रही है, जब तो ये परिवर्तित हो रही है, तो ये चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी। और किस में मिल जाती है, यमुना नदी में। फिर सिंध नदी, सिंध नदी भी परावर्ती नदी का उदाहरण है, ये भी उत्तर की तरफ बहती है। फिर बेतवा, तो ये भी जो है क्या है, उत्तर की तरफ बहती हुई जाती है। तो इस तरीके से देखिएगा कि बहना इनको दक्षिण की तरफ चाहिए, लेकिन मार्ग क्या है, अवरुद्ध है, तो ये परिवर्तित होके जाती हैं। इसके साथ साथ सतपुड़ा पर्वतमाला के अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, ये अमरकंटक है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन, और सोन नदी निकल के गंगा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, इस नदी का नाम है सोन नदी, गंगा में मिल जाती है, बिहार में। तो ये 4 नदियां जो है क्या है, ये चारों नदियां जो है कहलाती हैं परावर्ती नदियां। परावर्ती नदियां। अब प्रश्न पूछा जाता है कि परावर्ती नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो परावर्ती नदियों में सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए परावर्ती नदियों से।
उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है पूर्ववर्ती नदी या प्रत्यानुवर्ती नदी। प्रश्न पूछा जाता है प्रत्यानुवर्ती नदी कौन सी है। हम बात करते हैं पूर्ववर्ती नदी या प्रत्यानुवर्ती नदी। पूर्ववर्ती का सीधा मतलब है ऐसी नदियां जो हिमालय के उद्भव से पहले बहती रही हों। वो क्या कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदी। सीधी सी बात है। अब कहने का मतलब है कि हिमालय उद्भव हुआ, हिमालय को काट के ये बहती चली आई। अब कौन कौन सी नदियां हैं इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें नदियों का क्रम देखना है, तब हमें देखिए इस यहां पर हिमालय की कई श्रेणियां हैं। एक ट्रांस हिमालय है, हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय थोड़ा ऊपर बन गया ग्रेट हिमालय, अब ध्यान दीजिएगा ग्रेट हिमालय से ट्रांस हिमालय से कुछ ऐसी नदियां जो निकली, क्योंकि ट्रांस हिमालय सबसे इन श्रेणियों में सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर कई श्रेणियाँ हमने पिछली क्लास में बताया है, जिसमें से शिवालिक, लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय तथा ट्रांस हिमालय, ये 4 श्रेणियाँ हैं हमने पिछली क्लास में बताया है। कहने का मतलब है यहाँ जो सबसे ट्रांस हिमालय है, सबसे प्राचीन है। इस क्षेत्र से जो नदियाँ निकल रही थी बाद में उद्भव होने वाले पर्वत को भी काट के बहती रहीं। कहने का मतलब है ट्रांस हिमालय से नदी आ रही है और इसका शेष हिमालय उद्भव हो रहा है, लेकिन ये नदियाँ काटती गई, अपने मार्ग को बना के रखे। शेष जगह पे हिमालय इस तरीके से, थोड़ा सा चित्र में ऐसे समझें कि ये ट्रांस हिमालय है और यहाँ से नदियाँ जब निकल रही थी तो यहाँ पर अन्य हिमालय की श्रेणियों का उद्भव हो रहा था, लेकिन ये अपना मार्ग काटती रही, यानी मार्ग की जगह पे उतना नहीं उठ पाया जितना इस नदी ने मार्ग को काट के बना दिया। अर्थात हिमालय के जो उभार है वो नदियों द्वारा लगातार कटता रहा। और इस तरीके से कुछ ऐसी नदियां हैं जैसे सिंधु नदी। सिंधु नदी ये पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। कहां से निकलती है? ट्रांस हिमालय से, लेकिन सारे क्षेत्रों को काटते हुए कहां पर? अरब सागर में आके गिर जाती है। इसी तरीके से सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी, ये भी पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। फिर ग्रेट हिमालय से निकलने वाली गंगा, कौन सी? गंगा, ये भी हिमांचल हिमालय और शिवालिक रेंज को काटती हुई, यहां पर भी पर्वत श्रेणियां हैं, इनको भी ये काटती हुई क्या है, यानी आगे बढ़ गई। तो गंगा को भी क्या माना जाता है? पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल। फिर एक नदी नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से निकलती है और इसका नाम है काली नदी। काली नदी भी पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल माना जाता है। काली नदी के साथ साथ फिर अरुणा, कौन सी नदी? अरुणा। अरुणा जो है कोशी की एक सहायक नदी है। अरुणा, अरुणा को भी पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल माना जाता है। और ब्रह्मपुत्र, तिस्ता नदी यहां पर से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी काटती हुई, तो कौन कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी जो हिमालय को काट के आगे आ गई, सतलज नदी जो हिमालय को काट के आगे बढ़ी, गंगा, काली, अरुणा, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र।
तो ये सारी की सारी नदियां जो है पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल मानी जाते हैं। तो यहां से पूछा जाता है पूर्ववर्ती नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैप को हमें फिर से व्यवस्थित करना पड़ेगा और एक छोटा टॉपिक और बचा हुआ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जल विभाजक के बारे में। आखिर जल विभाजक क्या है? नदी द्रोणी कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं? नदी द्रोणी का मतलब है कि कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। लगभग 77% नदियां का जो बहाव है वो कहां पर? बंगाल की खाड़ी में है। और 23% जो है कितनी है? कहां पर है? अरब सागर में। तो इस तरीके से इनके बीच का जो अंतर है ये कैसे विभाजित होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड, और यहां से सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी के मुहाने, सतलज नदी के दक्षिणी भाग में यहां पर ऊंची भूमि है और ये ऐसे ऊंची भूमि, फिर ये ऐसे ऊंची भूमि है। तो ये ऊंची वाली भूमि उधर की नदियां इधर की तरफ नहीं आने देती हैं मैदानी भागों में। फिर यहां से आप देखते हैं एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली। अरावली के बारे में आप विस्तार से पिछली क्लास में देख ले सकते हैं, वीडियो में जाके। हमारा एक पूरा क्रमिक सीरीज है, वहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर जल विभाजक बनाना है। तो अरावली गुजरात से लेकर, कहां से? गुजरात से लेकर ये दिल्ली तक जाती हैं। कहां तक? दिल्ली तक। और बीच में ये उच्च भूमि है। तो कुल मिला के अब यहां की नदियां इधर की तरफ नहीं आ पाएंगे। ये एक तरीके का डिवाइडर बन गया, जो क्या करेगा? 77% जल को कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिराएगा और 23% कहां पे गिरा देगा? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। ये यहां पर डिवाइडर बन गया। फिर यहां पर आपको विंध्य पर्वतमाला मिल जाएगी। कौन सी? विंध्य पर्वतमाला। और फिर ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी है। तो ये भी एक डिवाइडर का काम करते हैं। और ताप्ती नदी के मुहाने के दक्षिणी भाग से यहां पर है पश्चिमी घाट। अब ये डिवाइडर इस तरीके से रूल बनाता है, ये ऐसे रेड से आप देखिएगा, मैं बना रहा हूं, शायद कम समझ में आ रहा होगा। तो ये एक तरीके का डिवाइडर बना देता है। इस तरीके से, या ग्रीन, ये क्या बना दे रहा है? एक तरीके का डिवाइडर बना दे रहा है। यानी ये क्या है? एक तरीके के जल विभाजक है। तो यहां पर पूछा जाता है कि जल विभाजक में कौन कौन से क्षेत्रों का योगदान है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला भाग आता है उत्तराखंड की उच्च भूमि, सतलज के ही दक्षिण से पड़ जाता है। फिर दूसरा है अरावली पर्वत माला। तीसरा है विंध्य पर्वत माला। चौथा है ताप्ती नदी। और पांचवा है पश्चिमी घाट। तो इस तरीके से ये क्या करता है?
ये जो बिंदु हैं यही क्या करते हैं, जल विभाजक का काम करते हैं। जो 77% पूछा जाता है कि 77% नदियाँ जल अपना कहाँ पे गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में कितने प्रतिशत गिरता है, 23%। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपके दोस्तों ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।